अस्सलाम वालेकुम। भारत आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, जिसमें तकरीबन 1600 ज़ुबानें बोली जाती हैं। यहाँ का सबसे बड़ा मज़हब हिंदुइज़्म है। इंडिया में बंदर और गाय को मुक़द्दस समझा जाता है। दोस्तों, हिंदुस्तान की शादी की बात करें तो यहाँ पर मुख्तलिफ रसूमात मनाई जाती हैं, जिनका हमारे यहाँ तस्वर भी नहीं पाया जाता। भारत में शादी की चंद दिलचस्प रसूमात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दोस्तों, भारत में शादीशुदा औरत की निशानी माथे पे सिंदूर लगा होगा या मंगलसूत्र पहना होगा। हिंदुस्तान में शादी की तारीख लड़के या लड़की वाले नहीं बल्कि नजूमी तय करता है, जिसे मुहूर्त कहा जाता है। इस काम के लिए दुल्हा और दुल्हन की तारीख पैदाइश को लेकर माहिर नजूमी सितारों की चाल चलन देख कर शादी की तारीख देता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि शादी की कामयाबी और खुशगवार जिंदगी के लिए बेहतरीन वक्त तलाश किया जाए। हिंदू रवायत के मुताबिक किसी एक ही कबीले में शादी करना मना है। हिंदू मजहब में कजन्स को बहन भाई का दर्जा हासिल है। लड़का अपने चचा की बेटी से शादी नहीं कर सकता। इसी तरह लड़की अपने चचा के बेटे से शादी नहीं कर सकती। हिंदू मजहब में कजन्स की आपस में शादी मना है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एक खास वक़्त होता है। उस वक़्त में पैदा होने वाली लड़की दूल्हे की मौत का सबब बनती है। ऐसी लड़की को मंगलिक कहा जाता है। ऐसी लड़की की शादी लड़के से पहले किसी दरख्त या जानवर से की जाती है ताकि मनुसत ख़त्म हो। कुछ अरसे बाद वो लड़की किसी लड़के से शादी कर सकती है। हिंदुस्तान के कुछ गांव ऐसे हैं जहां दुल्हा खुद अपनी दुल्हन नहीं लाता, बल्कि दूल्हे की बहन भाई की जगह दुल्हा बनकर तमाम रसूमात अदा करके दुल्हन को घर लाती है। उनके गांव में मर्दों को देवता समझा जाता है। उनके मुताबिक इन छोटी मोटी रस्मों के लिए दूल्हे को तकलीफ क्यों दें। भारत में गुजराती लोगों की शादी की एक रस्म है। दूल्हे के पांव दूध और शहद से धोए जाते हैं। बाद में वही दूध दूल्हे को पिलाया जाता है। मेरे ख्याल में ये रस्म गंदी और अजीब है। दोस्तों, एक माँ के लिए बेटे की शादी सबसे बड़ी खुशी होती है, लेकिन भारत में बंगाली लोगों की शादी में दूल्हे की माँ को अपने बेटे की शादी में आने की इजाज़त नहीं होती। उनके नज़दीक दूल्हे की माँ की मौजूदगी से शादी कामयाब नहीं जाएगी। आपका क्या ख्याल है इस रस्म के बारे में? कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में दुल्हन को शादी की अंगूठी हाथ की उंगली में पहनाई जाती है, लेकिन भारत में तमिलनाडु की शादी में दुल्हन को शादी की अंगूठी पैर की उंगली में पहनाई जाती है। दिलचस्प रसूमात के बाद एक बीमारी जहेज की है, जो भारत को अपनी लपेट में लेती जा रही है। जिस लड़की के पास अच्छा घर, कार या ज़्यादा जेवरात ना हो तो उसको अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। हिंदुस्तान में जहेज की डिमांड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। जहेज की डिमांड से कुंवारी लड़कियों की ज़िंदगी मुश्किल बन गई है। जहेज का मसला पाकिस्तान में भी है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर शादियाँ अपनों में होती हैं। वो इस पे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन इंडिया में कज़न्स को बहन भाई समझा जाता है। अपनों में शादी करना अलो नहीं है। वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।